बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज़ किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत आसान और बहुत मज़ेदार मछली के सालन की रेसिपी। तो 1.5 किलो हमने ले ली है मछली और 4 बड़े साइज़ के हमने प्याज कट कर लिए हैं, अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। हाफ़ कप हम ले लेंगे ऑयल और इसमें ऐड कर देंगे हम हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा। और ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और इन्हें गोल्डन ब्राउन करने तक पका लेंगे। और तब तक हम ले लेंगे ग्रीन चिली का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको ऐड कर देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे प्याज़ों के साथ ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। तो हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट भी भुन गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा था, उसको ऐड कर देंगे, अच्छे से हिलाएंगे। कोई टमाटर इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, कुछ ऐसा वैसा ऐड नहीं करेंगे, फिर भी हमारी ग्रेवी, हमारी मछली का सालन बहुत मज़े का बनेगा। तो अब हम नमक मिर्च ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है नमक और 1 टीस्पून ऐड किया है हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून हमने ऐड किया है रेड चिली पाउडर। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये भी इसी के साथ ही भुन जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, अच्छी तरह मसाला तैयार कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 कप भरकर दही का, जिससे हमारी ग्रेवी बहुत स्मूथ, बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। टमाटर डालने की भी ज़रूरत नहीं थी हमें, तो अगर आपके पास टमाटर ना हो तो कोई मसला नहीं है, तब भी हम बहुत मज़ेदार मछली का सालन तैयार कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून, इसको अच्छे से हिलाएंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला बन के तैयार हो गया है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें माशाल्लाह से बहुत लजीज है। ऑयल देखें अलग हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे अपनी मछली की कतलियाँ, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारी ऐड कर देंगे। और फ्लेम हमारी जो है वो लो हो जाएगी और इसको ढककर पकाएंगे हम इस तरह से। ये देखिए 1.5 किलो मछली है जो मैंने सारी डाल दी है। अब देखिए मैंने ढक के रखा था, 5 मिनट बाद देखिए कलर ऊपर का चेंज हो गया है। अब इसको हम पलटा लेंगे ताकि हमारी मछली जो है वो इस तरफ से भी पक जाए और सारा मसाला इसके अंदर, इसका फ्लेवर सारा इसके अंदर आ जाएगा। बहुत मज़ेदार बनता है ये सालन। और देखिए कितनी आसान और कितनी सादा रेसिपी है, लेकिन जायका लाजवाब होता है। आप ज़रूर इस तरह से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरह से अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि हमारी बोटियाँ जो हैं वो टूटे ना। आपको कोई भी रेसिपी चाहिए हो, पुलाव रेसिपी, कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, चिकन निहारी, चिकन कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, और भी बहुत तरह तरह की रेसिपीज़ मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। जो आपको चाहिए जल्दी से अपने सर्च बार में सर्च करें और आगे मेरे चैनल का नाम लिखें अरीबाज़ किचन, आपको फ़ौरन मिल जाएगी। और आगे रेसिपीज़ मज़े मज़े की देखने के लिए वो तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें जल्दी से ताकि आपको आगे वाली सारी रेसिपीज़ मिल सकें। बातों ही बातों में हमने अपनी मछली भी पका ली है। इस तरह से नीचे से भी हिला लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो नीचे ना लगे। तो अब हम इसमें स्पाइसनेस के लिए ऐड करने वाले हैं ब्लैक पेपर, जिससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारी मछली के सालन में, स्पाइसनेस आएगी। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा ये सालन। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे 1 गिलास ताकि हमारा सालन जो है वो
گریوی سی ہمارے سالن میں بن سکے اس طرح سے۔ اور اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ دیکھیں 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں، سالن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر ایڈ کریں گے سوکھا دھنیا پسا ہوا، اور ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے گارنشنگ کے لیے۔ تو یہ ہے ہماری مچھلی کے سالن کا فائنل لک۔ آئی ہوپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میری یہ ریسیپی، آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے۔ تو میں اجازت چاہوں گی آپ سے، ملوں گی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔